हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल, जिसे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं आगे कुछ अच्छा बना सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। जीके एंड हिस्ट्री। ये जीव है सच में अनोखा, विचित्र जीव, या यूं कहें दोबारा विकसित कर लेता है दिमाग, रीढ़ की हड्डी, दिल और हाथ पैर। इंसान के हाथ पैर कट जाएं तो दूसरा नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। दिल में दिक्कत हो तो प्रत्यारोपित किया जा सकता है, डॉक्टर ऑपरेशन से ये कर सकते हैं। दिमाग वगैरह भी करने की कोशिश की है, लेकिन अभी वहाँ पर उतनी सफलता कुछ ऐसी मिली नहीं है। लेकिन वो बात नहीं है, प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाता है, ऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन इस जीव में कमाल की क्षमता है। ये अपने दिमाग के बड़े हिस्से की सेल्स को विकसित कर पाता है। रीढ़ की हड्डी को, दिमाग को, दिल को, हाथ पैरों को, पूरी जिंदगी ये इसी प्रक्रिया में निकालता है। अपने न्यूरॉन्स को विकसित करता रहता है। साल 1964 में वैज्ञानिकों ने यह खोज लिया था कि एक्सोलोल में यह शक्ति है, दोस्तों इसका नाम एक्सोलोल है, कि इसमें यह शक्ति है कि वह अपने दिमाग के कुछ हिस्सों को दोबारा पैदा कर सकता है, विकसित कर सकता है। रीढ़ की हड्डी, दिल और हाथ पैर भी रीजनरेट कर सकता है। अगर इसके दिमाग का बड़ा हिस्सा निकाल भी दिया जाए तो यह दिमाग को दोबारा रीजनरेट करने में सक्षम है। वियना और ज्यूरिख के स्टडी से, इन वैज्ञानिकों की स्टडी से ये पता चला कि एक्सोलोल अपने दिमाग के सभी हिस्सों से संबंधित कोशिकाओं, सेल्स को फिर से विकसित कर लेता है। साथ ही जैसा कि दिमाग का हमारे पूरी बॉडी के साथ में एक कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन भी ये आराम से बैठा पाता है। वैज्ञानिकों ने ऐसा कैसे पता लगाया? उन्होंने क्या किया कि उसके दिमाग का एक नक्शा बनाया, क्योंकि दिमाग के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग तरह का काम करती हैं। एक्सोलोल इस मामले में सक्षम होते हैं कि वो जीन्स के जरिए विभिन्न कोशिकाओं को रीजनरेट कर लेते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसमें एक खास तरीके से एक प्रक्रिया को फॉलोअप किया। वैज्ञानिकों ने इस स्टडी को करने के लिए जीव के सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया देखी, ताकि वैज्ञानिक इस जीव के उन जीन्स की गिनती कर सकें जो किसी भी तरह से कोशिकाओं के विकास में मदद कर रही हैं। साथ ही कौन सी कोशिका दिमाग के किस हिस्से के लिए विकसित हो रही है, उनका क्या काम है। दोस्तों, अभी तक वैज्ञानिकों ने बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं। वैज्ञानिकों ने ये एक्सपेरिमेंट इंसानों, चूहों, सरीसृपों, मछलियों के जेनेटिक स्टडी के लिए सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंसिंग का उपयोग करते आए हैं। पहले से इन सब पर शोध चल रहे हैं। लेकिन इस पद्धति का उपयोग एम्फीबियंस यानी कि उभयचरी पर पहली बार किया गया। वैज्ञानिकों ने इसके दिमाग के सबसे बड़े हिस्से टेलेनसीफेलॉन की स्टडी की।
टेलेनसीफेलॉन इंसानों के दिमाग का भी बड़ा हिस्सा कहलाता है। ऐसा नहीं किसी में ये, इंसानों में भी ये होता है। इसी के अंदर होता है नियोकॉर्टेक्स, जो किसी भी जीव के व्यवहार और उसकी कॉग्निटिविटी पावर यानी कि संज्ञानात्मक शक्ति, ताकत देता है। एक्सोलोल के सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंसिंग की स्टडी से पता चला है कि अपने दिमाग को अलग अलग स्टेज पर विकसित करता है। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इसके दिमाग के टेलेनसेफेलॉन के एक बड़े हिस्से को बाहर निकाल दिया। 12 हफ्तों के बाद उन्होंने इसको रीचेक किया। एक्सोलोल ने अपने दिमाग को हर हफ्ते धीरे धीरे विकसित करने का काम किया। देखिए कैसे होता है, इसको जान लेते हैं। पहले फेज में इन्होंने क्या देखा? पहले फेज में प्रोजेनिटर सेल्स तेजी से बढ़े, ये घाव को भरने में काम करते हैं। दूसरे फेज में प्रोजेनिटर सेल्स न्यूरोब्लास्ट्स में अंतर पैदा करते हैं। तीसरे स्टेज में न्यूरोब्लास्ट्स अलग अलग न्यूरॉन्स में तब्दील होने लगते हैं। ये वही न्यूरॉन्स होते हैं जो टेलेनसेफेलॉन के साथ बाहर निकाल दिए गए थे। समझ लीजिए दोस्तों इसको। तीसरे स्टेज में क्या था? न्यूरोब्लास्ट्स अलग अलग न्यूरॉन्स में तब्दील होने लगते हैं। ये वही न्यूरॉन्स हैं जो टेलेनसेफेलॉन जो पार्ट बाहर निकाल दिया था, इसका बड़ा हिस्सा दिमाग का, उसके साथ ये भी निकल गए थे। तो क्या हुआ? वहाँ पे नए न्यूरॉन्स ने दिमाग के पुराने हिस्सों के साथ संबंध बनाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि वो रीजनरेट की प्रक्रिया में आना शुरू हो गए थे। ये ताकत किसी और जीव में अब तक देखने में नहीं है। ये सच में ही अनोखा है, एक लाजवाब है। मुझे ये पढ़ते हुए बहुत मज़ा आया, इसलिए मैंने इसको शेयर कर दिया। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अपना रिव्यू इसके बारे में ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। लव यू।